एक छोटे से गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह दिन रात प्रभु की आराधना में लगा रहता। वह हर दिन मंदिर जाता, सुबह से शाम तक पूजा अर्चना करता, दिन रात भगवान की मूर्ति को देखा करता। जब मंदिर बंद हो जाता तो उसका मन तड़प जाता। वह बहुत बेचैन हो जाता और मंदिर के बाहर बैठकर मंदिर के द्वार खुलने की प्रतीक्षा करता कि कब मंदिर खुलेगा और कब मुझे अपने प्रभु के दर्शन होंगे। वह बहुत स्वाभिमानी था और अपने कर्म पर भरोसा करने वाला था। पूरे गांव में वही एक ऐसा इंसान था जिसने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वह अपनी लड़की पूनम और लड़के विजय के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास कोई खेत नहीं था और वह दूसरों के खेतों में काम करके अपना घर चला रहा था। उसने और उसके बेटे ने मिलकर उसकी लड़की की शादी के लिए धन इकट्ठा कर लिया था। एक दिन उसकी बेटी की शादी तय हो जाती है। जब यह बात गांव के जमींदार को पता चलती है तो जमींदार सोचता है कि अच्छा, तो रामू की बेटी की शादी तय हो गई है। रामू बहुत ही स्वाभिमानी आदमी है। सारे गांव ने मुझसे कर्ज ले रखा है, लेकिन एक रामू ही ऐसा आदमी है जो आज तक मेरे सामने पैसे मांगने नहीं आया। उसे इस बात का बहुत घमंड है। मैं भी देखता हूँ यह शादी कैसे होती है। अभी रंगा बिल्ला को बुलाता हूँ। असल में रंगा और बिल्ला जो पुराने चोर थे और जमींदार के कर्ज से दबे हुए थे। ऐसा सोचकर वह रंगा और बिल्ला को बुलाकर कहता है, रंगा और बिल्ला, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए मालिक, जरा पता लगाओ रामू ने उसकी बेटी की शादी के लिए जो जेवर बनवाए थे वे कहाँ रखे हैं। तुम दोनों जाकर उनको चुरा लो। कुछ भी करके मुझे वह जेवर चाहिए, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं। जी मालिक, अभी पता करते हैं। बिना काम किए वापस मत लौटना। मैं रामू को अपने पैरों में गिड़गड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। मालिक, आप फिक्र ना करें, काम हो जाएगा। फिर रंगा बिल्ला दोनों रात को रामू के घर में डकैती के लिए चले जाते हैं और मौका मिलते ही सारे जेवर और धन चुरा लेते हैं और जमींदार के यहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं, मालिक यह लीजिए, आपका काम हमने कर दिया है। यही है वह सारा धन और सारे जेवर। जमींदार सोचता है, अब मैं देखता हूँ रामू लड़की की शादी कैसे करता है और मेरे पैसे और मेरे पास कैसे नहीं आता। अपने आप को बहुत बड़ा स्वाभिमानी समझता है ना। अब उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। अगले दिन रामू को पता चलता है कि उसके घर में चोरी हो चुकी है। वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों के सामने बोलता है, हे मुरारी, मैंने तेरी इतनी भक्ति की और तूने मेरे साथ यह क्या किया। कल मेरी बेटी की शादी है, अब मैं लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। रामू का बेटा विजय कहता है, पिताजी, अब जो होना था वह तो हो चुका। अब आगे क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। हम शादी तो नहीं तोड़ सकते, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर ये शादी टूटी तो हमारी पूनम की बहुत बदनामी होगी। मुझे लगता है आपको जमींदार से थोड़ा पैसा मांग लेना चाहिए जिससे हम पूनम की शादी कर सकें। हम कुछ ना कुछ करके सारा कर्ज चुका देंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ शादी के बारे में सोचना होगा। हाँ बेटा, शायद तुम ठीक बोल रहे हो। मैं अभी जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे कर्ज ले लेता हूँ। यह कहकर रामू जमींदार के पास जाने के लिए घर से निकल जाता है। उसे देखकर जमींदार कहता है, आओ आओ रामू, कैसे आना हुआ। सुना है तुम्हारी लड़की की शादी तय हुई है। रामू ने कहा, मालिक हुई है, लेकिन एक अनर्थ हो गया। कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। जितने भी जेवर और पैसे थे सब चोर उठाकर ले गए। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जमींदार को तो सब पता था, फिर भी वह नाटक करता हुआ बोला, अरे यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम फिक्र मत करो। तुम बोलो यहाँ कैसे आना हुआ। बेचारा रामू जमींदार से कहने लगा, मालिक, उसी के संबंध में मैं आपसे बातें करना आया हूँ। आप तो जानते हैं कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, इसी वजह से मुझे धन की आवश्यकता है। यह सुनकर जमींदार मन में खुश होता हुआ सोचने लगा, यह हुई ना बात, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। उसने रामू से कहा, मैं कर्ज तो दे दूंगा, लेकिन तुम चुकाओगे कब। तुम्हारे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। रामू ने जमींदार से कहा, मालिक, मैं और मेरा बेटा दोनों बहुत मेहनत करेंगे, बहुत काम करेंगे और आपकी पाई पाई चुका देंगे। मुझ पर भरोसा कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार रामू को पैसे दे देता है और रामू पैसे लेकर चला जाता है। वह अपनी लड़की की शादी धूमधाम से करवाता है। फिर एक दिन विजय अपने पिता से बोलता है, पिताजी, शादी तो बहुत अच्छे से निपट गई, अब हमें जमींदार का कर्ज भी तो चुकाना है। इतना कहकर विजय काम ढूंढने गाँव से
निकल जाता है। वह पूरे गांव में काम ढूंढता है, बहुत सारी जगह जाकर पूछता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। वह निराश होकर घर वापस आ जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में बहुत काम ढूंढा लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। मैं जमींदार के यहाँ भी गया था लेकिन उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। मुझे लगता है गांव में शायद मुझे काम नहीं मिलेगा। मैं शहर जाकर काम ढूंढता हूँ, शायद वहाँ कुछ काम बन जाए। यह सुनकर रामू ने कहा, तुम सही कह रहे हो बेटा। तुम तो जानते हो मैंने आज तक कभी किसी से उधार पैसे नहीं मांगे और पहली बार हमारे मुश्किल समय में जमींदार ने मुझ पर भरोसा करके मुझे पैसे दे दिए। जमींदार बहुत अच्छा आदमी है, हमें उसके पैसे वक्त पर लौटाने होंगे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं शहर जाकर कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ लूँगा और जल्द से जल्द जमींदार का कर्ज लौटा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। इतना कहकर विजय शहर चला जाता है और कुछ दिनों बाद पैसे कमाकर गांव में लौटता है। लौटते ही वह अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आपके आशीर्वाद से मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है और अच्छी खासी रकम जमा हो गई है। यह लीजिए और जमींदार का सारा कर्जा चुका दीजिए। रामू ने विजय से कहा, विजय बेटा, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं दिन रात यही सोचता रहता था कि जमींदार का पैसा वक्त पर लौटा पाऊंगा या नहीं। आज तुमने खुशखबरी देकर मुझे चिंता मुक्त कर दिया। मैं अभी जाकर जमींदार का पैसा लौटा आता हूँ। रामू पैसे लेकर जमींदार के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वह जमींदार के यहाँ पहुँचता है और बोलता है, राधे राधे जमींदार साहब। जमींदार ने रामू को देखकर कहा, राधे राधे। रामू, आओ, कैसे आना हुआ? तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़ गई क्या? नहीं मालिक, मैं तो पुराना लिया हुआ कर्जा लौटाने आया हूँ। मालिक, आपने मेरी ज़रूरत के समय सहायता की, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जमींदार ने कहा, अरे वाह, बड़ी जल्दी पैसों का इंतजाम कर लिया तुमने। वह मन में सोच रहा था, अगर इसने इतनी जल्दी कर्जा चुकता कर दिया तो मुझे ब्याज बहुत कम मिलेगा। मेरा तो कर्जा देखकर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इस अनपढ़ गंवार से और पैसे निकालने होंगे। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रामू बोला, मेरे बेटे ने शहर जाकर बहुत मेहनत की, इसलिए आज मैं ये पैसा चुका पा रहा हूँ। बिहारी जी की कृपा से विजय की शहर में नौकरी लगी है। जमींदार ने कहा, अच्छा, तो विजय गया था शहर पैसा कमाने? रामू, यह देखो, मैंने इस पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके उस पर लिख दिया है कि तुम्हारा कर्ज चुकता हो चुका है। तुम पढ़ लो। रामू हाथ जोड़कर जमींदार से कहता है, मालिक, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। आपने बोल दिया, बस इतना काफ़ी है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तभी रामू के अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाते हुए जमींदार चालाकी से रामू को पानी लेने भेज देता है और जैसे ही रामू पानी लेने अंदर जाता है, जमींदार उस पर्ची को छुपा कर रख देता है और रामू को दोबारा कर्जा दिया है ऐसा लिखकर रामू को दे देता है और रामू वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाते समय रामू सोच रहा था, अच्छा हुआ अब कोई कर्जा नहीं रहा, सब मेरे बिहारी जी की कृपा है। बेटी की शादी हो चुकी, बेटा भी कमाने लगा, अब सब ठीक हो गया है। अब मैं निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति में लग सकता हूँ। जय हो भ्याके बिहारी की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, सब ठीक चल रहा है। तभी अचानक एक दिन जमींदार के कुछ लोग रामू के घर आते और कहते हैं, रामू, अरे ओ रामू, जल्दी से बाहर आओ। रामू घर से बाहर आकर कहता है, बोलो भाई, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने जो जमींदार जी से कर्जा लिया था वह तुमने अभी तक लौटाया नहीं, हम वही वसूल करने आए हैं। रामू यह सुनकर चौंक कर बोला, अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो जमींदार जी का सारा पैसा लौटा दिया। तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। वे लोग कहने लगे, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है, ज़्यादा भोले मत बनो, चुपचाप हमारे मालिक का पैसा लौटा दो। यह नौटंकी किसी और के सामने करना, वरना हमें और भी तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के। अपने आप को भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त कहते हो और झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भाई, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मेरे प्रभु ने मुझे ऐसे छल कपट करना नहीं सिखाया। मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने सारा कर्ज लौटा दिया, मैं खुद गया था लौटाने। तुम जाकर जमींदार जी से पूछ लो। हमें हमारे मालिक ने ही तो भेजा है। हमारे मालिक पागल हैं क्या जो बिना किसी वजह के हमें तुमसे पैसा लेने भेजेंगे? तुम नौटंकी करना बंद करो और चुपचाप पैसे निकालो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तुमको हम सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं। 2 दिन के अंदर कुछ भी करके जमींदार के पैसे लौटा दो, वरना आज तुम सोच भी नहीं सकते। जमींदार के आदमी रामू को डरा धमका कर वहाँ से चले जाते हैं। रामू बहुत परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा
होता कि वह दौड़ा दौड़ा जमींदार के घर पहुंचता है और बोलता है, जमींदार जी यह क्या हो रहा है, आपके लोग मेरे घर पैसा मांगने क्यों आए थे? मैंने तो अपने हाथों से आपका सारा पैसा लौटाया था, फिर यह कैसे हो रहा है? जमींदार ने सुनकर रामू से कहा, रामू यह तुम क्या कह रहे हो? पिछली बार तुम पैसा लौटाने नहीं बल्कि और पैसे मांगने आए थे, और याद करो मैंने तुम्हें और पैसा दिया था। अब बहुत दिन हो चुके हैं, मुझे मेरा सारा पैसा चाहिए, इसलिए मैंने उन दोनों को तुम्हारे यहाँ पैसे मांगने भेजा था। पर तुम तो सीधा मुकर रहे हो कि तुम पैसे लौटा चुके हो। तुम तो बहुत ईमानदारी की बातें करते थे, क्या यही है तुम्हारी ईमानदारी? तुमको मैंने बिना कुछ गिरवी रखे पैसे दिए, ये मेरी गलती हो गई, मुझे तुम्हें पैसा देना ही नहीं चाहिए था। रामू को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, जमींदार तुम इतने झूठे और मक्कार इंसान निकलोगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझता था। मैं अपने बेटे को भी इस दिन बोल रहा था कि जमींदार बहुत अच्छा आदमी है, उसने बुरे समय में हमारी मदद की। पर अब मुझे समझ में आया कि बिना कुछ गिरवी रखे तुमने मुझे पैसा क्यों दिया था। तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, याद रखना। उसके घर में देर है अंधेर नहीं, वे इंसाफ ज़रूर करेगा। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। यह सुनकर जमींदार कड़क आवाज़ में बोला, यह भाषण किसी और के सामने देना। मुझे मेरे पैसे चाहिए, तो मैं 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिन में तुम पैसे नहीं लौटा पाए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम जानते नहीं मेरे आदमी मेरे एक इशारे पर तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या हाल करेंगे। अब निकलो यहाँ से। रामू वहाँ से निराश होकर वापस आ जाता है और घर जाकर विजय को सारी सच्चाई बताता है। विजय अपने पिताजी को गांव के मुखिया के पास जाने की सलाह देता है। रामू को उसकी ये सलाह ठीक लगती है और वह सरपंच के घर जाता है। सरपंच जी के घर जाने के बाद रामू सरपंच जी को सारी सच्चाई बताता है और फिर यह मामला गांव की पंचायत में चला जाता है। सरपंच पंचायत में कहता है, रामू ने जमींदार पर आरोप लगाया है कि जमींदार ने रामू के साथ धोखाधड़ी की है। रामू का कहना है कि उसने जमींदार से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लिए थे और सूद समेत वह पैसे उसने लौटा दिए हैं। जमींदार का कहना है कि रामू ने उसे पैसे नहीं लौटाए। जमींदार तुम्हारा क्या कहना है? जमींदार कहने लगा, सरपंच जी रामू मेरे पास आया था, उसने कहा कि उसकी बेटी की शादी के गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। रामू ने मुझसे पैसे मांगे, मैंने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे बिना कुछ गिरवी रखे पैसे दिए। मुझे नहीं पता था कि रामू ऐसा आदमी निकलेगा। मैंने उसकी ज़रूरत के समय मदद की और रामू ने मेरे साथ धोखा किया। रामू ने मुझे कोई पैसा नहीं लौटाए और सारे गांव वालों से कहता फिर रहा है कि उसने मेरे से लौटा दिए हैं। यह सुनकर रामू ने कहा, नहीं सरपंच जी यह झूठ है। मेरे बेटे विजय ने बहुत मेहनत करके वह पैसे कमाए थे और मैंने जमींदार को पैसे लौटाए थे। विजय को गांव में कहीं काम नहीं मिला, लेकिन जमींदार के पैसे लौटाने की वजह से वह शहर गया और उसने शहर जाकर बहुत मेहनत करके वह पैसे कमाए। जमींदार झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खुद जाकर जमींदार को सूद समेत पैसे लौटा दिए थे। रामू की बात सुनकर सरपंच ने कहा, रामू क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने जमींदार के पैसे लौटाए थे? जी सरपंच जी, मेरे पास एक पर्ची है जो खुद जमींदार ने मुझे दी थी और उस पर लिखा था कि मेरा सारा कर्जा चुकता हो चुका है। जमींदार ने उस पर खुद के हस्ताक्षर भी किए थे। यह कहते हुए रामू वह पर्ची सरपंच को दिखाता है जो जमींदार ने उसे दी थी। सरपंच जी ये पर्ची देखते हैं और रामू से बोलते हैं, रामू तुम जानते भी हो इस पर्ची में क्या लिखा है? जैसा कि तुमने कहा इस पर्ची पर वैसा कुछ नहीं लिखा है। इस पर तो यह लिखा है कि तुमने जमींदार से और भी कर्जा लिया है। यह सुनकर रामू हैरानी से बोला, नहीं सरपंच जी यह सरासर झूठ है। जमींदार ने मुझसे कहा था कि उसने इस पर मेरा कर्जा चुकता हो गया है ऐसा लिखा है और अपने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब मैं ठहरा अनपढ़ गंवार पढ़ नहीं पाया और ना ही मैंने विजय को दिखाया, क्योंकि मैंने जमींदार पर भरोसा किया था। मुझे नहीं पता था कि जमींदार मेरे अनपढ़ होने का फ़ायदा उठा रहा है। अब बारी जमींदार के बोलने की थी। वह बोला, अब आप ही फैसला कीजिए सरपंच जी, सबूत आपके सामने हैं। रामू सरासर झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए बल्कि इसने मुझसे और भी पैसे उधार लिए थे। अब आप ही न्याय कीजिए। सरपंच ने कुछ सोचकर कहा, सारे सबूत तो यही कह रहे हैं कि जमींदार सच बोल रहा है। रामू ने कोई पैसा नहीं लौटाए हैं। फिर भी रामू हम तुम्हें एक मौका ज़रूर देंगे। रामू जब तुमने जमींदार को पैसे लौटाए थे तब वहाँ कोई और भी मौजूद था? जी सरपंच जी, जब मैं जमींदार को पैसे लौटा रहा था तब वहाँ पर जमींदार और मेरे अलावा बिहारी जी मौजूद थे। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, उन्हें सब पता है।
जमींदार सोचने लगा, जब यह रामू मुझे पैसे लौटाने आया था तो वहाँ पर रामू और मेरे अलावा तो कोई और नहीं था। फिर यह रामू किस बिहारी जी की बात कर रहा है? कौन है यह बिहारी? सरपंच ने कहा, अच्छा तो ठीक है रामू, हम तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का एक मौका देते हैं। जैसा कि तुमने कहा कि पैसा लौटाते समय बिहारी वहाँ मौजूद था, बिहारी जहाँ भी रहता है उसे कल गवाही देना आना पड़ेगा। फिर उसके बाद ही हम कुछ फैसला कर पाएंगे। अगर कल बिहारी गवाही देने नहीं आता, हमें फैसला जमींदार की तरफ से सुनाना पड़ेगा। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। रामू बहुत परेशान हो जाता है और सीधे मंदिर चला जाता है और भगवान के सामने कहता है, हे मेरे बांके बिहारी, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, मैं तुम्हारी तरह फंस गया हूँ। मैंने जमींदार को सारी कर्जा लौटा दिया था, फिर भी जमींदार मुकर गया। आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। आप तो जगत के पालनहार हो, आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब कुछ पता है। आपसे क्या छिपा है? जब मैंने जमींदार के पैसे लौटाए, आप वहाँ मौजूद थे, भले किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो। इस रामू की बातों पे भरोसा कर रहे हो? कोई बिहारी नहीं है, क्योंकि जब रामू मेरे पास आया था तब मेरे और रामू के अलावा वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। यह सब रामू की मनगढ़ंत कहानी है। रामू बहुत बड़ा झूठा है। आप अपना समय व्यर्थ ना करके फैसला सुना दीजिए। जमींदार की बात सुनकर सरपंच ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। हमने फैसला कर लिया है। जमींदार सच बोल रहा है। इससे आगे सरपंच जी कुछ कहते, उतने में ही एक आवाज़ आती है, रुकिए सरपंच जी, मैं हूँ बिहारी। सारे गांव वाले बिहारी की तरफ देखने लगते हैं और जमींदार चौंक जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और रामू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। रामू समझ जाता है कि स्वयं भगवान उसके लिए गवाही देने आए हैं। उसे देखकर सरपंच ने कहा, अच्छा तो तुम हो बिहारी? तुम्हें पहले कभी इस गांव में देखा नहीं। खैर छोड़ो, तुम सिर्फ इतना बताओ, जब रामू जमींदार के यहाँ पैसे देने गया था तो क्या तुम वहाँ थे? क्या तुमने देखा रामू को पैसे देते हुए? सरपंच जी, मैं वहीं पर था। रामू ने मेरे सामने ही जमींदार को सारे पैसे दिए थे। यहाँ तक कि जमींदार ने एक पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके उस पर लिख कर दिया था कि रामू का सारा कर्जा चुकता हो चुका है। लेकिन रामू के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए जमींदार ने वह पर्ची छुपा दी थी और दूसरी पर्ची यह लिखकर दे दी कि रामू ने उससे और भी कर्जा लिया है। जमींदार ये देखकर एकदम से बोला, यह बिहारी झूठ बोल रहा है, तो वहाँ था ही नहीं। यह एक मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। सरपंच जी, इसकी बातों पर भरोसा ना करें। यह कोई बहरूपिया है जिसे रामू कहीं से झूठी गवाही देने के लिए लेकर आया है। अगर यह सच बोल रहा है तो इससे पूछिए, इसके पास कुछ सबूत है इस बात का? सरपंच ने तभी कहा, हाँ भाई बिहारी बोलो, हम सिर्फ तुम्हारी गवाही के भरोसे कोई फैसला नहीं सुना सकते। तुम्हें अपनी सच्चाई का कोई सबूत देना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिसके भरोसे तुम बोल सको कि तुम वहाँ थे जब रामू ने जमींदार को पैसे लौटाए? तो ऐसी कोई बात जो तुम्हें याद हो तो हमें बताओ। ये सुनकर बिहारी जी ने कहा, अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी को जमींदार के घर भेजिए और वहाँ रखी हुई खाते की पुस्तक में 40 नंबर के पन्ने के अंदर एक फटा हुआ पर्चा मिलेगा, जिस पर जमींदार ने खुद लिख कर दिया है कि रामू का सारा कर्जा चुकता हो चुका है और उस पर जमींदार ने खुद के हस्ताक्षर भी किए हैं। इतना ही नहीं, रामू के घर पर जो चोरी हुई थी वह भी जमींदार ने ही करवाई थी और सारे जेवर चुरा लिए थे और वह सारा चुराया हुआ धन और जेवर भी जमींदार के घर पर उसकी तिजोरी के अंदर ही रखा हुआ है। यह सुनकर जमींदार को धक्का सा लग गया कि यह आदमी कौन है और इसको यह सारी बातें कैसे पता चली। सरपंच अपने आदमी को जमींदार के घर भेजते हैं और चोरी वाली बात सुनकर रामू के पैरों से जमीन हिल जाती है। वह सोच में पड़ जाता है कि जमींदार कुछ ऐसा भी करवा सकता है। सारे गांव वाले आश्चर्य से और गुस्से से जमींदार को और देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सरपंच द्वारा भेजा गया आदमी जेवर और पर्चा लेकर वापस लौटता है और सरपंच जी को देखता है। वह देखकर सरपंच की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सरपंच भी सोच में पड़ जाता है और बोलता है, ये क्या जमींदार, तुम इतनी नीच और गिरी हुई हरकत कर सकते हो? यह हमने कभी सोचा नहीं था। इतने धनवान होने के बावजूद इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए तुमको शर्म नहीं आती? रामू जैसे भोले आदमी पर तुमने धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगा दिया और सारे गांव वालों को भी और पंचायत को गुमराह किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
रामू वो मन में कहने लगा कि बिहारी जी ने आज तुमने यहाँ आकर मेरी भक्ति की लाज रख ली। आज तुम ना होते तो गांव वालों के सामने मैं झूठा साबित हो जाता और जमींदार की सच्चाई कभी किसी के सामने ना आती और कभी पता ही नहीं चल पाता कि चोरी जमींदार ने करवाई है। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद प्रभु, बिहारी जी ने सरपंच से कहा। सरपंच जी, रामू को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। इसने कभी किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया। वह एक निस्वार्थ और स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति है। उसका स्वाभिमान ही उसके लिए सब कुछ है। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए जमींदार ने इतनी नीच हरकत की। सरपंच ने बिहारी जी से कहा, मैं तुम्हारा सारे गांव वालों और पंचायत की तरफ से आभारी हूँ। अगर तुम ना होते तो मैं गलत फैसला सुना देता। तुम्हारी वजह से ही आज सच्चाई की जीत हुई है और मैं सारे गांव वालों के सामने ये फैसला सुनाता हूँ कि जमींदार को मुआवजे के तौर पर रामू को चोरी की हुई रकम की दुगनी रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रामू के घर चोरी नहीं होती तो उसे कर्ज उठाने की ज़रूरत न पड़ती और उसे इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। और इसी तरह आखिर में सच्चाई की जीत होती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सबकी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ कोई अगली कहानी लेकर, तब तक के लिए थैंक